दो चीजें। एक तो ये कि माँ क्या होता है समझ में आ गया। माँ का रोल जो है ना, उसके पीछे की जो भावना होती है, मैंने शेयर किया था ना, वो समझ में आ गई मुझे। और दूसरा, मुझे ये भी समझ में आया, मैं भी एक रिसर्चर हूँ। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। तो मेरा लेटेस्ट रिसर्च रिसर्च जो है, वो अभी हमारे ग्रुप में भी एक दो सेशन चलेगा। आज बहुत कम लोग आए हैं। तो एक तो ये जब रियलाइज हुआ ना कि वो मातृत्व है, मेरे अंदर भी है, तो वो सेंस ऑफ फ्रीडम अगर समझ में आता है तो। नहीं तो क्या होता है ना, कोई भी एक चीज जब छूटता है, अगर अगर वो मन में रह जाए, तो ना हमको जन्म लेना पड़ता है। ये बात समझ में आई क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे अगर मन में ये अभाव रह गया कि मेरे पास जीवन में ना पैसे नहीं थे, तो क्या करना, क्या होगा, अगला जन्म फिर आना पड़ेगा। किस लिए? ताकि हम पैसे के मामले में इनफ, संपूर्ण, परिपूर्ण, संपूर्ण तो नहीं, परिपूर्ण महसूस कर पाए। तो उस तरह से कोई भी एक चीज जो है ना, अगर छूट जाती है, अब चेतना में अगर वो रह जाती है, तो हमको जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो जन्मों का चलता है ना चक्कर, उसका मुख्य कारण वही है। तो जब से ये रियलाइज हुआ, और यहाँ आने के बाद और भी रियलाइज हुआ, कोर्सेज का क्वालिटी तो इतना इतना ज्यादा सुंदर हो गया है ना। मतलब मेरे लिए तो इतने आश्चर्य की बात है। और कुछ भी, अब तो पार्ट 1 पर, बेसिक कोर्स पे इतना अधिक विश्वास बढ़ गया है कि दुनिया का कोई भी इशू होता है ना, वो घूम फिर करके उसका सॉल्यूशन पार्ट 1 प्रोग्राम में आ जाता है। मैं केवल 5 पॉइंट की बात नहीं कर रहा। तो वो, और तीसरा जो रिसर्च, मैं 2 दिन से सोच रहा था, तो साथ में अभी दो टीचर हैं आके, वो हैं, तो मैंने उनसे बात किया, फिर इंडिया में 2-3 लोगों से बात किया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ? और इसका प्रॉपर सबको आंसर देना है, डिस्कशन करना है। कैमरा भी अगर ऑन कर लेंगे तो अच्छा ही है। फिर हम आएंगे भक्ति योग पर वापस। हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चीज कि जज नहीं करना चाहिए, लोगों को जज नहीं करना। लोग हमको जज करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर लोग आपको जज करते हैं, तो आपको क्या परेशानी? तो मुझे उत्तर चाहिए, इस सबसे चाहिए, जितने लोग हैं, महानंदा, परवीन, रोहिणी, सीमा, स्निग्धा, जयश्री जी, अगर कोई आपको जज कर रहा है, तो आपको क्या परेशानी, और क्यों आप चाहते हैं कि कोई आपको ना जज करे? सोचिए, 2-3 मिनट सोच लीजिए। हम चाहे तो ग्रुप में बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हैं। मतलब 3-3 का ग्रुप में, ब्रेकआउट रूम में जाके। क्या क्या सही रहेगा? हम बोले स्वामी जी। हाँ, बोलो। एक्सेप्टेंस जब आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं जब आता है तो असहज खुद होने लगते हैं हम। नहीं, एक्सेप्टेंस छोड़ो ना। हम, मेरा ये प्रश्न है कि अगर तुमको कोई जज कर रहा है, हम्म। तो तुमको क्या परेशानी है उससे? तुम क्यों चाहती हो कि लोग तुमको जज ना करें? हमको लगता है स्वामी जी कि लोग हमारे बारे में जब बुरा बोलेंगे जज करके, तो उससे हम लोग असहज होंगे या खुश नहीं होंगे। ये मुझे तो मेरे अंदर से जो फीलिंग आ रहा है कि लोग हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। पूरा सोचेंगे तो वो हमको नहीं अच्छा हाँ, लगेगा कि ये लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। गलत सोचेंगे, इसलिए हमको लगता है कि हमको कंफर्ट जोन में रहना है, अच्छा ही सोचे हमारे बारे हाँ, में। जो भी है।
एक तो ये है कि लोग हमारे बारे में बुरा ना सोचे, हम ये चाहते हैं, और साथ में ये भी चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। ये तो हो गया, चलो और क्या। स्वामी जी, वी बिकम अनकंफर्टेबल ऑल्सो बिकॉज एक तो हमको मतलब वी नो आवर फ्लॉज एंड दैट फ्लॉ will be caught by someone and that will make us more even more uncomfortable. जैसे मुझ में कोई कमी है मुझे पता है, तो बट वो अपनी लोग भी कमी वो से, कमी पकड़ हाँ, पाए। मतलब ये कहने का मतलब अपनी कमी का एहसास, हम्म। मतलब अपनी, हाँ मतलब अपनी कमी का एहसास होता है कोई जज करता है तो, यही बात ना। मतलब ऑलरेडी पता है लेकिन वो सामने और भी कोई कह रहा है तो और ज्यादा ये होगा, उसको पिंच करेगा या प्रिक करेगा। हम्म। हम तो एक बात तो ये समझ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे इस बात पे हम रहते हैं, और फिर अब ये क्यों सोचे कि लोग हमको जज ना करें। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आपका को फर्क नहीं पड़ता। स्निग्धा, तुम एक बार इसको अनम्यूट करके बोलो तो तुम क्या बोलना चाह रही हो। महानंदा फिर तुमसे बात करते हैं। हाँ सर। जय गुरुदेव। हाँ मैं ऐसे लगता है जैसे कि जो हमारे क्लोज होते हैं या नियर एंड डियर वंस होते हैं उनसे हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि शायद वो हमें अच्छे से समझ पाए, वो हमें क्यों जज कर रहे हैं। तो वो अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें कभी कभी ज्यादा हर्ट कर जाता है, रादर देन कि आप किसी को अगर नहीं जानते हो वो क्रिटिसाइज करे तो वो मतलब कम हर्ट करता है, बिकॉज आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि एज सच। तो हम्म। क्लोज सर्कल में रखते हैं तो थोड़ा सा तो अब ये बताओ, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे अपने लोग तुमको क्रिटिसाइज करते हैं तो नहीं अच्छा लगता। इंस्टेंट रिएक्शन ये रहता है कि अच्छा नहीं लगता, फिर आप थोड़ा एनालाइज करते हो कि इज इट रियली ट्रू दैट व्हाट दे आर सेइंग अबाउट यू, इज इट समथिंग दैट यू कैन वर्क अपॉन, देन यू हम्म। कैन इंट्रोस्पेक्ट लेटर ऑन। बट इंस्टेंटली तो ये अच्छा नहीं हाँ, लगता है, देन लेटर यू कैन इंट्रोस्पेक्ट कि ओके इज इट got it, पॉसिबल दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट। got it। ठीक है महानंदा। हम दृष्टा में नहीं रहते और अ, वर्तमान में नहीं रहते। नहीं नहीं, तुम मराठी में बोल सकती हो। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि लोग अगर तुमको जज करते हैं तो उससे तुमको क्या परेशानी है? क्यों तुम चाहती हो कि लोग तुमको जज ना करें? सुधा जी मराठी में समझा सकती हैं महानंदा को? यस। नहीं, समझ में आ रहा है स्वामी जी मुझे। हाँ, ठीक है हाँ फिर। हाँ। बोलो, अच्छा। उत्तर बताओ। हाँ। हाँ, अच्छा नहीं लगता स्वामी जी, कहीं तो हम कुछ तो छूट जाता है हमारा, हम वर्तमान में नहीं रहते, नहीं तो अहंकार हमारा बढ़ता है, इसीलिए उनका हमें बुरा लगता है। मतलब कोई जज करता है तो हमको बुरा लगता है। लगता है, तुमको बुरा लगता है, बुरा लगता है इसीलिए तुम चाहती हो कि कोई तुमको जज ना करे, ना करे ना क्योंकि करे। तुम बुरा नहीं महसूस करना चाहती। ठीक। कोई एक ये सारा चीज एक एक पॉइंट नोट कर सकता है क्या कहीं पर, कॉपी में या कहीं नोटबुक पे? चैट पे टाइप करता जाऊँ स्वामी जी, एंड में एंटर प्रेस कर देंगे हाँ, सबको दिख। कर दीजिए कर दीजिए, दो तीन पॉइंट जो भी अभी आया वो चैट में टाइप कर लीजिए। तो एक तो ये कि मुझे बुरा लगता है कोई जज करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। दूसरा, उससे पहले किसने बात ये किया? ऐसा भी लगता है स्वामी जी, बाद में क्यों नहीं बोलेंगे, हमें बुरा लगे तो क्या हुआ, इससे हम नहीं बाद नहीं, में बात वो छोड़ दो, करेंगे। वो छोड़ दो, बुरा लगता है। और हाँ लोग, और स्निग्धा का कहना था कि वही बुरा लग, लोग अगर जज करते हैं तो कुछ लोग जज करके क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग जज करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग जज करके क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। तो अच्छा नहीं लगता, अपनी आलोचना सुन के अच्छा नहीं लगता। और उससे पहले किसने बोला था? रेखा ने। रेखा तुमने क्या बोला था? लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं हाँ, तो लोग हम हमारे बारे में गलत सोचे ये हम नहीं चाहते हैं। हम और हम चाहते लोग हैं, हाँ, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम लोग बुरा लोग कोई हमारे बारे बोलेंगे। में, हाँ समझ गया, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, गलत ना सोचे। ठीक। हाँ रोहिणी बोलो। कमियों के बारे में भी। स्वामी जी, इन
In my opinion, it would be falling down the ladder in the good books of especially close people, not everybody. Others. So, uh, oh my God, what would he think of me? Or what would she think of me? हम्म Maybe the fear of falling down the ladder in good books. ओके, ठीक है। और कौन शेयर करेगा? एवरीबडी हैज टू शेयर। हाँ, सबको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। ये बहुत बड़ा फियर है, मैंने रियलाइज किया बहुत सारे लोगों में कि लोग और बहुत बोलते हैं लोगों को जज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे ये बताओ। हाँ स्वामी सीमा। जी, कुछ चीजों में तो ऐसा होता है कि अपने आप ही कॉन्फिडेंस होती है, लगता है कि हम सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं। किसी टाइम वो क्रिटिसिज्म ठीक भी होता है कि अपने पॉइंट्स का पता चलता है कि क्या कमियां हैं। वो फिर ठीक, उस जजमेंट ठीक है उनकी कि नहीं, वो तो उस पे हमको गौर करना पड़ेगा। लेकिन हम्म पता तो चलता है कि अपने बिहेवियर में क्या। हम्म हम्म हम्म। मैंने बोला नहीं वो मैंने ये बोल कहा नहीं कि है कि हम क्रिटिसाइज लोगों को है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम सब कुछ जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन अगला जब जजमेंट करे, कुछ हमारे फ्लॉज बोले, कुछ कमियां बोले, तो हम उस पे फिर गौर कर सकते हैं अपनी बिहेवियर को कि क्या कमियां हैं कि। बेसिकली विजय जी ऐसा लिखिए, कोई हमको जज करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, एंड ऑल्सो वी कैन लर्न फ्रॉम द जजमेंट और क्रिटिसिज्म। हाँ बिल्कुल। हाँ सीमा बोलो। स्वामी जी, मुझे तो एक्चुअल में जो आप बोल रहे हैं ना, पहले लगता था मुझे, लेकिन अभी तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि जो मुझे नहीं जानते वो जज करे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो जानते हैं, मैंने तो पॉजिटिव ही देखा है। मतलब ऐसे कुछ हो सकता है, मैं ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ, पर मुझे तो ऐसा ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है, ऐसा लगता है अभी आज की डेट में। सीमा का कहना है कि कोई उसको जज करे या ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ठीक, कभी पड़ता है थोड़ा, पर पहले जैसा नहीं पड़ता स्वामी जी, अब नहीं मतलब क्यों रहता पड़ता है। है यही क्या, क्यों चाहती हो कि लोग तुमको जज ना करे, ये बताओ। थोड़ा पड़ता है, ज्यादा पड़ता है, वो छोड़ दो। पानी में भींगे तो भींगे, पूरे नहीं, भींगे मैं ऐसा कि ऐसा उससे। नहीं चाहती कि लोग जज ना करें। ठीक है, अगर वो समय दे। तो क्यों इसलिए फर्क पड़ता है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या फर्क, क्यों फर्क पड़ता है तुमको, लोग शायद अगर वो जज। सेल्फ लव, खुद के लिए जो प्रेम होगा, खुद का एक हो सकता है, उसको लेकर के। एक मिनट, फोन आ रहा है, मैं थोड़ा और सोच के बताती हूँ से स्वामी। बात बुरा लगता है, और किसी कोई जज करता है तो हमको बुरा लगता है। बुरा लगता ठीक है। और स्वामी जी, हाँ एक तो ये हो गया कि मेरी गलती उसको दिख गई और तब उसने जज किया जो एक्चुअली में थी, तो उसमें तो बुरा लगेगा। और एक तो ये भी होगा ना, वो जज कर रहा है लेकिन मैं कुछ और हूँ, उसको दिख कुछ और रहा है, तो तब परेशानी और ज्यादा होती है कि अरे वो हमको तो मिसजज कर रहा है बिना किसी गलती के, या क्या, इस केस में कुछ। तो मिस जज कर रहा है या सही जज कर रहा है ये छोड़ दो। तुमको उससे क्या परेशानी है? तो बेसिकली परेशानी ये है कि हम नहीं चाह तुम नहीं चाह रही कि कोई हमको गलत समझे। यही चीज है ना। ये दो चीज हो गया, लोग हमको सही समझे और दूसरा लोग हमको गलत ना समझे। दोनों चीज हो गया। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है जो जज कर रहा है वो गलतियां हमें नहीं दिखाई देती, वो उन्हें नहीं दिखाई दिया, अच्छा भी लगता है कभी कभी। हाँ ठीक है। वो, ठीक, हाँ, समझ बुरा गया। ही लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा थी गलती मेरी, उन्होंने दिखा दिया, ऐसा लगता है। ठीक है। निशी जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जय गुरुदेव स्वामी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमियां जब सुनते हैं तो हमको खराब बुरा लगता है, या कोई निकालता है हमें तो बुरा लगता है। शायद हम्म वो सही भी कह रहे हो, लेकिन उस वक्त अपनी खराब लगता कमियां है, बाद सुनना में अच्छा भले नहीं सब। लगता है।
हाँ, अपनी कमियों के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम चाहते हैं लोग हमको जज ना करें। ओके, ठीक। पारुल। स्वामी जी, कोई अगर हमसे छोटा है और जज करेगा तो थोड़ा ईगो हर्ट होगा, और बड़ा तो सोचेंगे कि हाँ वो करेंगे, लेकिन अगर कमियां सामने आ जाएगी तो ईगो हर्ट होगा और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है। विद्या जी। अच्छा जी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मैं हूँ सो हूँ। ठीक है। मीनल। स्वामी जी, कॉन्फिडेंस लो होता है क्योंकि वो कमी तो ऑलरेडी है मुझ में, और जब वो सामने रह के सामने वाला और अवगत कराता है उस चीज को, तो वापस उसको ओवरकम करना, क्योंकि ऑलरेडी आई एम स्ट्रगलिंग विथ वो वाली वीकनेस, तो मैं ऑलरेडी फाइट कर रही हूँ, और वो जब गलत रूप में सामने आती है तो फिर और मोरल डाउन होता है उसको करने का। पर इसी के अपेक्षा अगर कोई शुभ चिंतक इस चीज को जज करता है तो देन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है। और कौन बच गया? प्रवीण जी, आप हैं, प्रकट हैं या अंतर्ध्यान है? ईसीजी अंतर्ध्यान है। जय गुरुदेव स्वामी जी, मैं पार्क में वॉक कर रही हूँ और मैं सुन रही हूँ। तो आपको कोई जज करता है तो क्यों खराब लगता है? क्यों लोगों को आपको जज नहीं करना चाहिए? क्यों लोगों को मुझे जज नहीं करना चाहिए? इसका मेरे पे थोड़ा, मेरे पास उनका कंट्रोल थोड़ा ही है, जिसको जज करना है वो करे। हाँ, हाउ कैन तो आई कंट्रोल द वर्ड? क्यों खराब लगता है फिर? खराब क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि मुझ में एक कहीं तो ये इच्छा है कि मैं अच्छी अच्छी बनी रहूं सबके सामने। लोग हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले। ठीक, डन। हाँ, यस। जय श्री जी, आप हैं? प्रसन्ना जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ। अगर कंस्ट्रक्टिव है जजमेंट तो ठीक है, फिर तो मतलब दिखता है कि चलो अपने में ही कमी है, लेकिन फिर खाली वो जजमेंट के हिसाब से जजमेंट आ रहा है, भले अपना हो पराया हो, लेकिन फिर वो पता चलता है कि भाई ये मुझे जज कर रहा है कि फिर कुछ खुद में ही कुछ जो खामियां है वो मेरे में दिख रही हैं उसको, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और कौन है? और कौन रह गया? सुधा जी, आप बोल ली क्या? नहीं नहीं, विजय जी, आप? संजीत भैया, दीपक भैया से 2-3 लोग रह गए। विजय जी। हाँ स्वामी जी, मतलब अ, काका ने भी मेरा वाला ही पॉइंट बोला, मुझे तो लिटरली पता भी नहीं चलता कोई मुझे जज कर रहा है। वो जिसको करना है करते रहे, खुश रहे, मतलब मेरा तो ये कंस्ट्रक्टिव नॉन कंस्ट्रक्टिव मेरे को पता ही नहीं चलता तो मैं इसमें क्या करूं। मतलब ये है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना करे ना करे। वो खुश रहे, मैं खुश हूँ, बात खत्म। ठीक है। हाँ, ठीक है। और कौन? संजीत। जय गुरुदेव स्वामी जी। कोई मुझे आपको लगता है तो थोड़ा बुरा लगता है कि मेरे अवगुण को वो बार बार नीचा दिखा रहा है। ये आपको क्या दिखा रहा है? ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो हर्ट हो रहा है वो। हम नहीं चाहते कि लोग हमारी कमियों को देखें। ये ठीक, चलेगा। स्निग्ध, क्या संगीता तुम हो? करुणा के नाम पर गायबी है। अनुपमा दहरकर। अनुपमा, तुम हो? यस 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 स्वामी जी। स्वामी जी तो में लेट मेरा जाएंगे। मेरा ये प्रश्न है कि लोग अगर तुमको जज करते हैं तो क्या तुमको उससे कोई प्रॉब्लम है? और नहीं, अगर नहीं है प्रॉब्लम, लोग जज करें चलेगा, तब ठीक है ना? एक्चुअली नहीं, मीन्स एक्चुअली अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हम लोग वो जो जज करने वालों का नेचर है वो नहीं चेंज कर सकते हैं। अरे हम लोग छोड़ दो, अभी एकदम पर्सनली अपने स्तर पे बात करो। हाँ, तुमको अच्छा नहीं लगता है कोई जज करे, ये बात समझ नहीं, में आई। ठीक यस यस। ठीक है।
एकदम अभी नहीं ज्यादा बात नहीं करने का है। हाँ, ओके। अब बताइए, इस सारा डिस्कशन, दीपक जी आप हैं? हेलो। हाँ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीपक जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ। बताइए आपका क्या कहना है। ये डिपेंड करता है कि किस यानी कौन हमको जज कर रहा है, उस पर थोड़ा सा कम ज्यादा होता है स्वभाव। मान लीजिए कोई आपका अपना ही जज कर रहा है तो। अपना जज कर रहा हो तो इतना फील नहीं होता है, कोई अननोन जज करता है तो थोड़ा फील होता अच्छा, ओके, ठीक है। गुड। अब बताइए, इतने में हमने क्या समझा, क्या आपने समझा, बताइए फिर। आप चैट में शेयर कर सकते हैं विजय जी, जो भी अभी तक निकला। मुझे तो एक सेकंड बस, एक लास्ट वर्ड लिख रहा हूँ, अभी देख। इच्छा तो मेरी अपनी ही है कि सब तो चाहती है कि सब मेरी प्रशंसा ही करते रहें, और उस गाने में ऑब्वियसली हर कोई तो प्रशंसा नहीं करेगा, तो अंत में तो मेरी ही वासना है, ईर्ष्या जिसको मैं लोग वाली। ठीक है। आ गया हाँ ना रोहित, स्वामी हाँ जी? रोहित बोलो। आ गया जय, ना चैट पे? आ गया रोहिणी, क्या आप ऐड Swami भी ji, कर सकते हैं? हाँ। that brings the question, like for example, if my mom, dad, or anybody very close to me judges, it's okay. But if others judge, again, the same point that comes, like going down the ladder or that ego being hurt. Although they are also like best friends or close people. So I was wondering what is the difference? Yeah. So Suppose me, Sudhaji judge you. So what is your problem? for now, there is no problem. Maybe before it would again, it will come to the first point, falling down on the ladder. That is what I mean. So why do you not want us to judge you? What is wrong if I judge you or Sudhaji judge you or misjudge you? How does it matter to you? Maybe that ego is hurt. You will fall down in the ladder. Yes. Like, oh no, what would they think? अगर हम नीचे गिर गए। Oh no, that is not me, but if this is the impression I gave, oh no, मैं so तो ऐसी something like नहीं, that. हाँ मैं तो ऐसी नहीं हूँ, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। Exactly. ठीक है। स्निग्धा ने क्या लिखा? ओके, हम अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करते इसलिए। तो आगे से क्या करना है? लोग आपको जज करे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताइए। नहीं, हम नहीं अब बोलेंगे ना आगे से कोई अब भी, तो चलेगा तो स्वामी हो जी, जाता है। अब हैं? चलेगा। स्वामी जी दौड़ेगा, चलेगा नहीं, मतलब दौड़ेगा। करते रहो जज। ऐसा चलेगा। क्योंकि अब तो ऐसा ना, नॉलेज, अवेयरनेस का कैसा खेल है ना, जैसे अवेयर हुए एकदम अलग ही दिखने लग गया हमको, नहीं? इतना अवेयर भी आज, हुए स्वामी जी और नॉलेज पॉइंट को अप्लाई किए, वो भी तो है ना। अरे बात यही है ना, अवेयरनेस आ जाता है तो नॉलेज पॉइंट अप्लाई हो ही जाता है, यही तो अवेयरनेस है। नॉलेज अवेयरनेस एक ही है, पर अक्सर जिसको देखो, आज तो बड़ा लंबा डिस्कशन चला, कल से 2-3 दिन से सोच रहा था, मैंने कहा आज पूछूं तो सही, आखिर इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है। 2 से यहाँ पूछा, 3 से इंडिया में पूछा कि भाई तुमको जज कर रहा है कोई, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है, क्यों चाहते हो कि लोग तुमको जज नहीं करें? तो ये सब पॉइंट समझ में आया। एक तो हमको लगता है कोई हमारे बारे में गलत ना सोचे, दूसरा लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, तीसरा लोग जज करते हैं तो हमको बुरा लगता है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता। तो भाई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप दुनिया को क्यों सुधारने जाते हैं? यही तो मेरा समस्या है। क्यों हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं? दुनिया में चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे कोई भी, आपके अलावा कोई भी, हम दुनिया को क्यों सुधारना चाहते हैं? क्यों अपने आप को, अपना केयर नहीं करना चाहते? एक तो अगर आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है तो कौन इस कॉन्फिडेंस को लेके आएगा ऊपर में?
मान लीजिए हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, अभी 25 लोग हैं, क्या हमारे पास कोई काम धाम नहीं? क्या हम सब लोग एक दूसरे का क्या केवल कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करते रहें? मेरा मन, हम जज करेंगे, आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, दूसरे हमारे बारे में अच्छा सोचें, ये फीलिंग हमारी जाती नहीं। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। एक दो पॉइंट और आया, लोग हम जब हमको जज करते हैं ना, फिर वो तीसरे चौथे लोगों को हमारे पीठ पीछे बोलते हैं। मतलब क्या, हमारा नाम खराब हो जाएगा, ऐसे जैसे कि पूरी दुनिया ही हमको जानती है। तो फिर वो बताया, नहीं नहीं, सब लोग तो नहीं जानते, लेकिन जो भी 40-50 लोग हो, हमारे बारे में गलत ना सोचे। ठीक है, हम इतने वीक कैसे होते चले गए? हम क्यों इतने कमजोर हैं कि हमको कोई जज करे? हम चाहते हैं लोग हमको जज ही ना करें। हम्म, और अगर हमारा कॉन्फिडेंस इतना कम है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हमको उठाना है कि दूसरे लोग आके उठाएंगे? अगर दूसरे उठाएंगे तो वो लेके भी जा सकते हैं। फिर आज सीढ़ी लगा के देंगे हमको चढ़ने के लिए, फिर सीढ़ी हटा लेंगे, तब हम क्या करेंगे? कितने लोग गुरुदेव जज नहीं करते इसीलिए अच्छा लगता है, तो क्यों तुम चाहते हो कि गुरुदेव तुमको जज नहीं करे? अरे गुरुदेव नहीं जज करेंगे तो तुमको सुधारेंगे कैसे वो? तो इसका मतलब गुरुदेव भी जज करते हैं। गुरु अगर नहीं जज करेंगे तो हमारा सुधार कर पाएंगे क्या? हाँ ना? अगर गुरुदेव हमको नहीं जज करेंगे तो कैसे सुधार करेंगे वो? और हम लगे रहते हैं सफाई देने में कि हम ऐसे नहीं हैं, हमको तुम गलत समझ रहे। अरे गलत समझ लेगा तो अपना बिगाड़ेगा कि हमारा बिगाड़ेगा? हम इतने इनसिक्योरिटी में क्यों रहते हैं, ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों के गुड बुक्स से निकल जाएंगे, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। लोग मतलब जो भी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आपके नजदीक है या नहीं है। अगर आप उसके गुड बुक से निकल जाएंगे, आपको क्या लगता है कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में एक जजमेंट करेंगे और आप उनके गुड बुक से निकल जाएंगे? मान लीजिए आपको समझ में आया कि आपको कोई जिसको आप बहुत मानते हैं वो ऐसा जज कर रहा है कि आप गधे हैं। एक ये भी बात उठी कि लोग हमको जज करेंगे तो शायद साथ हमारी कमी देखेंगे तो हमारा साथ छोड़ देंगे। तो अगर किसी ने आपको समझ लिया कि आप गधे हैं, अव्वल दर्जे के गधे हैं, मूर्ख हैं, नालायक हैं, आपको लगता है कि वो आपका साथ छोड़ देगा फिर? तो आप, मतलब हमारे रिश्ते नाते सब भय पर निर्धारित हैं, डर पे? यहाँ तो प्यार है ही नहीं फिर। कैसा प्यार है ये, कैसा अपनापन है जहां आप अपने लोगों को भी चाहते हैं कि वो आपको जज ना करें? दुनिया को तो बाद में देखा जाएगा। और आपका अपनापन, आपका प्यार इतना कमजोर है कि वो आदमी एक जजमेंट, दो जजमेंट, 50 जजमेंट कर लिया उसने आपके बारे में, वो आपको छोड़ के चला जाएगा? आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर? और अगेन, ये ट्रेंड यूरोप में, अमेरिका में और यंग पॉपुलेशन में, युवा वर्ग में बहुत ज्यादा है। तो बात तो ठीक, तो यहाँ किसी ने बोला कि आई एम सॉरी स्वामी जी, जज नहीं करना चाहिए। मैंने बोला वेट वेट वेट, देखो हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, जजमेंट तो होगा ही होगा। जैसे कुछ खाना बनाए, और ये खाना बहुत टेस्टी, कुछ खाना बनाए नहीं अच्छा है, मुझे नहीं पसंद आया,
तो इससे हमारा क्या बिगड़ गया? हमेशा हम अच्छा खाना बनाते ही रहेंगे क्या? और जिसको हम खिला रहे हैं वो अगली बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि एक बार उसने कुछ ऐसा खा लिया जो उसको अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला जजमेंट करो, लेकिन अपने जजमेंट को चेंज करने के लिए भी तैयार रहो। ये बात ठीक लगी आपको? जजमेंट क्या है? आपने अभी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला, आपने उसके बेसिस पे जजमेंट किया। कल आपको नया इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप अपनी जजमेंट बदल लीजिए। आप स्टिफ हैं तो आप में आपका प्रॉब्लम है ना ये। अगर मैं अकड़ के बैठा हूं तो ये मेरा प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम कैसे है अगर मैं आपको जज कर रहा हूं तो? और किसका जजमेंट नहीं बदलता है दूसरे के बारे में, किसी के भी बारे में? तो उसको ये बात ना जब यहाँ बोला मैंने, बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये बात तो ठीक है। मैं बोला देखो हम सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, बिना जजमेंट के आदमी नहीं जीता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने जजमेंट पे हम अकड़े रहते हैं कि नहीं हमने, तो वो मेरा प्रॉब्लम है फिर, उसमें आपका प्रॉब्लम क्यों है फिर? अगर मैं अकड़ू हूं, अगर मैं इग्नोरेंट हूं, आपको क्यों प्रॉब्लम है? बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? हम अपनी फ्रीडम, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ जिंदगी का जो सबसे बड़ा बड़ा चीज है, वो सब चीज हमने दूसरों के हाथ में दे रखा है। दूसरे मतलब अगेन, इससे कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता कि लोग आपके करीब हैं या दूर हैं। वो तो अपना कोर्स में बताते हैं ना स्वामी जी, डोंट बी फुटबॉलर अदर पीपल। अच्छा हम फुटबॉल बन गए तो बेसिकली डीप डिजायर्स हमारा क्या क्या है, हमारे बारे में कोई गलत ना सोचे। अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न आपसे सबसे है, एक बार फिर से उत्तर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या हैं? कितने लोग अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं कि आप कौन है और क्या हैं? हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं। अरे जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जानते कि आप क्या हैं और कौन है, तो दुनिया का कौन सा दूसरा व्यक्ति आपको जान लेगा कि आप कौन है और क्या है? ना आप किसी को जान सकते हैं कि वो क्या है कौन। जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरे को कैसे जान जाएगा? जैसे आज अगर मैं बोलूं, मैं, मेरी जो भी आयु 52-53 वर्ष की आयु है, तो मैं 52-53 वर्ष से अपने साथ तो रह ही रहा हूं ना। और फिर भी मैं बोलूं कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जानता कि मैं क्या हूं कौन हूं, तो मुझको कौन मेरी जिंदगी में आ गया जो जिसने इतना समय बिता लिया कि वो मुझे पूर्ण रूप से जानता होगा? अरे माँ बाप, माँ बाप रहे तो माँ बाप पूरी तरह से जान ही गए क्या? हम ही नहीं जान पाए आज तक, माँ बाप क्या जानेंगे हमको? क्या प्रॉब्लम है जब हमको ये बात नहीं समझ में आती कि जब हम ही नहीं जानते कि हम, अब समझ में आ रहा है ना? सीमा, वेयर आर यू, व्हाट आर यू, हु आर यू? ये जी समझ में आ रहा स्वामी है जी। ना जो भी हम टीचर लोग हैं? हम्म। कितना बड़ा इसका आयाम है। जब हमको नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, पूर्ण रूप से नहीं पता, थोड़ा बहुत हिंट है, तो दुनिया का कौन सा व्यक्ति जान जाएगा कि हम क्या हैं कौन है? जब ना हम जानते ना वो जानता, तो वो जज करे, कुछ सोचे ना सोचे हमारे बारे में, क्या अंतर पड़ जाएगा? यही मेरा आश्चर्य था।
और कोई अभी तक मुझे नहीं मिला गुरुदेव के अलावा जो ये बोलता हो कि वो जानता है कि वो कौन है क्या है। दुनिया में एक आदमी मुझे दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। भैया, मैं लाइटर नोट बोलूं कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। मैं राजू मामा को मिस कर रहा हूँ। वो होते जरूर बोलते स्पाउस नोज मी बेटर देन माई सेल्फ। They are there to show our shortcomings for sure। छोटे भाई पति पत्नी होते तो इसीलिए है, क्योंकि कोई होता नहीं ना। बट डिस्पाइट ऑल द शॉर्टकमिंग्स, हमारी कमियों के बावजूद, लेट सपोज अब में 1000 कमी होगी तो किस व्यक्ति में कमी नहीं देखी जा सकती? कृष्ण में नहीं देख सकते? आजकल नहीं गुरुदेव बोलने भी लगे, कमी देखने जाओगे तो किसका नहीं देख, कृष्ण में नहीं देख सकते कि राम में नहीं देख सकते, शंकराचार्य जी में नहीं देख, किस में कमी नहीं देख सकते? भगवान में। यहाँ तो माथा पीट लिए, हमको तो ये भी पढ़ाया गया कि भगवान तुमको जज करेगा और सजा देगा। अरे जब भगवान ही हमको जज करेगा सजा देगा तो दुनिया हमको कहां से छोड़ देगी फिर? यही सिखाया जाता है ना। क्रिश्चियनिटी में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एट द एंड ऑफ द दिस यू विल बी जज्ड। हमको बोला गया है तुमको जज किया जाएगा, तुमने अच्छा किया करा। किसी ने ये नहीं बोला है कि हमको जज किया जाएगा। हिंदू में बोलते हैं हमारे कर्म को जज किया जाएगा। हमको ये भी नहीं समझ में आता कि लोग हमको नहीं हमारे कर्म को जज कर रहे हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बात कैसा है, हमारा सोच कैसा है। हाँ जय श्री जी। जज करने वाले की थॉट लेवल भी सोचने चाहिए ना स्वामी जी, करेक्ट करेक्ट। है ना। उसके लेवल पे फिर बुरा मानना है अच्छा मानना है, ये बात डिपेंड होती है। वो तो ठीक है। वो तो ये बात समझ में आ रही ना, जब हमको ऐसी बात कोई पढ़ाएगा कि तुमको भगवान ही जज करने वाला है तो फिर हमको दुनिया के बारे में क्यों चिंता करना है फिर? जब भगवान भी हमको जज करेगा, अरे तो दुनिया भी जज कर ले, क्या दिक्कत है फिर? बहुत लंबा स्वामी जी, डिस्कशन। जब हम दूसरों को स्वतंत्रता दे देते हैं कि हमारे बारे में कुछ भी सोचे, तो फिर हम भी एक तरह से स्वतंत्र ही हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सुनना, मैं प्लीज अभी ज्ञान नहीं दो, तुम अपने बारे में बात करो। एकदम स्पेसिफिक बात करो कि तुम ये करती हो या नहीं करती हो। अच्छा, हाँ, कितने लोगों को, एक मिनट रुको एक मिनट रुको, हम में से जितने टीचर हैं, याद आता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होमवर्क देते हैं, एक विशिष्ट बात बोली जाती है, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको लिखिएगा, आप जो कल्पना करते हैं कि लेंगे वो मत लिखिएगा। बोलते हैं सारे लोग। तो यही बात अभी चल रही है कि आप क्या करते हैं प्लीज वो बात करिए, क्या होना चाहिए वो सबको पता है यहाँ पर। तो हम कितना आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट 1 बेसिक कोर्स कर लिए, या हमको और कितना करना चाहिए ये हमको क्लियर है। अभी हमको बहुत बार एज ए टीचर, एक टीचर पार्टिसिपेंट के रूप में बैठे, मतलब लिटरली एज ए, आप टीचिंग कर रहे हैं लेकिन एज ए पार्टिसिपेंट बैठिए, ये बहुत जरूरी है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमने यही सुना है, हम यही समझते हैं कि हमको भगवान भी जज करेगा, तो दुनिया क्यों छोड़ देगी फिर हमको, अगर ये सत्य है तो? और अगर भगवान हमको नहीं जज करता तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया हमको जज करती है? बहुत मजा आया आज का डिस्कशन ना, बहुत यही था पूरा का पूरा। कल से परसों से थोड़ा थोड़ा आज मैंने बिठा के बात पूछा कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है बताओ। आई एम हैप्पी, सब लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, यहाँ भी सेशन में भी, यहाँ भी। स्वामी जी स्वामी जी, इतना अवेयरनेस में आने के बावजूद भी अभी भी ऐसी ही है ना स्थिति की
somebody says something, the immediate reaction is that you feel little bad. Yeah, You yeah. will feel bad, and then only awareness होता है, या वो रिश्ता कैसा है, या वो all those things will fall in place and you will not. But that initial thing, Correct. Correct. still अभी भी मुझे बुरा लगेगा ही लगेगा. Literally people have started shouting, please don't judge me. अरे तुमको क्यों नहीं जज करेगा वो? क्यों नहीं जज करेगा तुमको? Rohini, you were saying something. Swamiji, this was very intense. It's like you debunked the entire word of do not judge in a very different purview. So, my God. I am really सच में बोल रहा हूँ. I am so happy discussing. No, इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी परतें हमारे अपनी ही चेतना की परतें निकल के आ गई कि क्या चल रहा है हमारे साथ. हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं आईने में. हाँ स्वामी नूतन. जी स्वामी जी, अभी अभी ये समझ में आया कि हमारी अपने अपने ऊपर भी जजमेंट बदलती ही रहती है. हम हर एक वक्त में अपने आप को भी अलग अलग तरीके से जज करते हैं. अब भी समझ में आ रहा है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हाँ नूतन बोलो. हाँ स्वामी जी, ये जो बोल रहे हैं कि भगवान हमारे लिए जज करते हैं, तो हम तो ये नहीं सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए जज करते वो नहीं, देखो हमको यही सिखाया गया है ना कि तुम बुरा कर्म करोगे तो भगवान तुमको पनिश करेगा. अगर तुमको पनिश करेगा तो इसका मतलब भगवान जज करेगा. पर हम ये नहीं जान रहे हैं कि भगवान, अगर हम बुरा करेंगे तो भगवान कभी परीक्षा कहाँ लेते हैं, या कुछ ऐसा कुछ. देखो तुम्हारा ना आवाज लड़खड़ाया ना, हमको नहीं पता नहीं है. नहीं, ये तुम्हारा मन बात सुनो सुनो, तुम्हारा बात मेरे को समझ में आ गया. एक तो हम लोगों को बोला गया है भगवान जज नहीं करते, वो अकाउंटेंट रखे हुए हैं चित्रगुप्त के रूप में. हम हिंदू धर्म तो और इंटरेस्टिंग है. अब हम सोचने लगे हैं ना, थोड़े मेच्योर हो गए, लेकिन अभी भी गया नहीं मन से कि लोग हमको जज ना करें. और लोग बच्चे लोग क्या होता है? लिटरली युवा लोग रोते हैं, यू आर जजिंग मी. अरे सो व्हाट, व्हाई आर यू क्राइंग, पीपल आर जजिंग यू, व्हाट विल हैपन टू यू. अरे तुम्हारी हाइट कम हो जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, हाइट बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तुम दुबले हो जाओगे, क्या हो जाएगा. अच्छा, अब इसको फिर 7 layers ऑफ एग्जिस्टेंस में देखें ना, तो बॉडी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये हम सबको पता है, और हम श्योर हैं कि बॉडी चेंज हो रहा है. सांस बार बार बदलती रहती है, बदल ही रही है. मन, अरे मत पूछो, तो सुबह से लेकर रात तक केवल बदलता ही रहता है. बुद्धि बदल कर जाती है, हमारी चित्त, हमारा मेमोरी बदलता रहता है, अहंकार की भावना घटती बढ़ती रहती है. अरे तो कहाँ नहीं बदलता रहता, जो एक ही जगह है जो नहीं बदलता, और उसको कोई नहीं जानता है, ना हम जानते ना सामने वाला जानता है. वो उसमें भी वही है, हम में भी वही है. तो अगर किसी ने मेरी बदलती हुई बुद्धि को, या ऐसा बोला जाए बदलते हुए सत्य को जज भी कर लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा. हमको नहीं पता कि हमारी बुद्धि बदल रही है. हमको नहीं पता कि हमारा मेमोरी, हमारा मन सब बदल रहा है. कोई मेरे पास्ट में अटका हुआ है तो उसका प्रॉब्लम, मेरा क्यों प्रॉब्लम है. यस, व्हाट स्वामी जी, नेक्स्ट. मे भी मेरा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मे बी आई वैल्यू दैट रिलेशनशिप, मे बी आई वैल्यू दैट रिलेशनशिप. दैट इज द पॉइंट प्रवीण जी. हमारा सेंस ऑफ कनेक्शन, ये भी लोगों ने, यहाँ पर लोगों ने बोला, हमको ऐसा लगता है कि लोग हमको जज करेंगे ना तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो हमारा सेंस ऑफ कनेक्शन, हमारा सेंस ऑफ अफेक्शन इतना वीक है कि कोई हमको जज कर लेगा. नहीं, आंसर देने की जरूरत नहीं, जस्ट वी हैव टू बिकम वेरी अवेयर. इट्स नॉट अबाउट पार्टिकुलरली आंसरिंग इट, कि कैसा हमारा अपनापन है, that we don't even trust our own people, that they will still love us despite all the judgment.
चाहे कितना भी हमारे बारे में कुछ भी सोच लेंगे, लोग हमको प्यार करते रहेंगे, इस पर भी हमको विश्वास नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जब लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं, धारणा बनाते हैं, तो हमारे प्यार में फर्क आता है। इसका तो एक ही मतलब है फिर। इसीलिए हम दूसरों पर भी संशय करते हैं, क्योंकि जब हमारी ही में बदलाव आ रहा है, तो हम दूसरों पे कैसे ये विश्वास कर लेंगे। तो क्यों हमारा प्यार, अपनापन इतना कमजोर है कि हम अपने लोगों की 4 कमियां नहीं सहन कर सकते? क्यों हमको हमारे आसपास सब लोग एकदम परफेक्ट चाहिए? किसने हमको लिख के दिया है कि सब लोग हमारे आसपास परफेक्ट मिलेंगे? कहाँ से ये सब धारणाएं आ गई हमारे अंदर? क्यों हम अपनापन, अपना प्रेम इतना मजबूत नहीं कर सकते? याद आता है गुरुदेव क्या बोलते हैं? तुम अपने तरफ से ये मान के चलो कि लोग तुमको प्यार करते हैं। कितने लोगों को याद है गुरुदेव ने ऐसा बोला है? बोला है ना? क्यों बोला है? क्योंकि हम ही वीक हैं, तो दूसरों को तो बात ही छोड़ दो तुम। गुरुदेव की बातों का कितना गहरा आयाम है। रोहिणी कुछ बोल रही हो तुम? Swamiji, you answered it. Especially this point where you said, although people who love you would definitely be the same even with judgments or without judgments, that poured a water over a lot of fire in the head. Second point is, Swamiji, then what is opinion here? And there is a thin line difference between opinion and judgment, or could you explain? Doesn't matter. Okay. Opinion only means if somebody is giving an opinion about something, कोई भी अपना मत किसी चीज के बारे में दे रहा है, तो उसका एक ही मतलब है कि वो इस बात का दावा करता है कि मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ। हाँ। अगर वो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वो सब कुछ जानता है, तो उससे बड़ा अज्ञानी तो कोई नहीं है। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है? गुरुदेव पूरी तरह ये क्लेम नहीं करते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, गुरुदेव कभी पूछते ये क्या होता है? तो जब गुरुदेव नहीं क्लेम करते कि वो सब कुछ जानते हैं, और कोई व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि वो सब जानता है, तो उसकी कोई बच्चा अगर कुछ कमेंट कर रहा है, तो उस पर हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? अरे उस पर तो दया आनी चाहिए कि सामने वाला अपना ओपिनियन इतना देते हैं, लोग देने दीजिए, ठीक है, उनको लगता है कि वो सब जानते हैं। अगर हम अपना ओपिनियन बदलने के लिए तैयार हैं, तब तो फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं तो हम तो गए। क्या लिखा महानंदा ने? सुधा जी पढ़िए खूब। अरे आँख आज थोड़ा धुंधला दिख रहा है। सुधा जी चैट में पढ़िए। खूप प्रश्नांचे उत्तर मिळालेत. प्रश्न विचारावा लागत नाही स्वामीजी. स्वामी जी, स्वामी जी, गुरुदेव के नॉलेज शीट में हम लोग ने ये भी काफी बार पढ़ा है कि अगर कोई लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो उन्होंने आपको फ्रीडम दिया है, तो आप उनके इसमें से आपको आपके इससे रहने का फ्रीडम है और उनको उनके जैसे है उनके ट्रैक में जाने का। अनुपमा अनुपमा होल्ड कर। बात ये है कि क्या सच में हम गुरुदेव की बात सुन रहे हैं क्या? और अगर हमने सुना है, तो क्या हमने सच में उसमें कोई थोड़ा वो चिंतन चिंतन किया, मनन किया क्या? गुरुदेव बोल रहे हैं तो इसका आयाम क्या है? भाई पार्ट 1 प्रोग्राम में बेसिक कोर्स में ये आ रहा है, वहां से हम आगे बढ़े हैं। अरे नॉलेज शीट तो बाद में आया है। आई मीन अब नॉलेज शीट लोग शायद पहले ले लेते होंगे, हमने तो नॉलेज शीट आर्ट ऑफ लिविंग आने के बाद खरीदा।
तो गुरुदेव की बातों को हम कब जीना शुरू करेंगे, ये हमको सोचना है। और यहाँ जब मैं गुरुदेव बोल रहा हूँ तो गुरुदेव मतलब मैं उस व्यक्ति श्री श्री रविशंकर जी की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तत्व, उस चेतना की बात कर रहा हूँ जो, जिनको हम प्रेम की मूर्ति, जिनको हम ज्ञान मूर्ति भी बोल सकते हैं, प्रेम मूर्ति भी बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। और हैं वो। तो अगर हम वो ऐसा बता रहे हैं हमको बार बार अलग अलग तरीके से, तो हम कब सुनेंगे और कब समझेंगे, कब जिएंगे? Swamiji, does this mean whatever discussion we had or you explained, does this mean Guruji जो कहते हैं prejudice free intellect? यस। नहीं, वो बहुत बहुत मुश्किल है वो। हम सब कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह लेके चलते ही हैं, इसलिए मतलब बस वैसे है नहीं, लेकिन we can always think of going towards that way, ना? पूर्वाग्रह वही चीज है ना कि हमने कभी अंदर मुड़ के देखा नहीं कि हम सोचते हैं तो क्यों ऐसा सोचते हैं। यही जो है ना, अच्छा लास्ट चीज है, योग वशिष्ठ जब पढ़ेंगे ना, इस तरह का चिंतन मनन योग वशिष्ठ में बहुत है, पर वो ऐसे नहीं लिखता। आप देखिए ऐसे पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए कोई एक राजा, उसका नाम बोल रहे हैं, वो बैठ के ऐसे सोच रहा है, वो लिटरली उसके ऐसा लिखा आएगा कि उसने ऐसा सोचा, फिर उसने ऐसा, उसने ये चिंतन मन, माइंडफुलनेस एक तरह से इसको बोल सकते हैं, अवेयरनेस। सो आई होप आज का डिस्कशन हमारा अच्छा रहा। प्लीज अपना कॉन्फिडेंस अपने हाथ में रखिए, हमारा आत्मविश्वास हमारे हाथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के भी हाथ में देंगे तो वो कभी भी हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना हिला करके जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण शक्ति बढ़ी हुई होनी चाहिए, यहाँ खोपड़ी में स्पष्टता होनी चाहिए, बुद्धि एकदम तीक्ष्ण होनी चाहिए। जो गुरुदेव ये सब कई बार बोल चुके हैं, बिना प्राण शक्ति को बढ़ाए हम अंदर से मजबूत नहीं हो सकते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, वो अगर मजबूत दिखता है तो इसका मतलब है कि उसकी प्राण शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। बिना प्राणायाम के बढ़ी हुई हो सकती है, वो मैं मान सकता हूँ। तो अपने प्रैक्टिस पे हमको और जोर देने की जरूरत है, जो भी हमने साधना सीखी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें पद्म साधना बहुत ज्यादा हमको सहायता करेंगे, विशेष करके पद्म साधना। तो अपने आप को आज ऐसा रात को सोने के पहले ऐसा प्रण कीजिए कि हम अपने आप को मजबूत बना के रखें और मजबूत बनाते चले जाएं। और उसके लिए जो जो चीज हमको करना है, विशेषकर साधना, वो बहुत आवश्यक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी आज का डिस्कशन। बहुत रिलीफ है, नहीं लगता है बहुत। कितना आसान है तो। ये जजमेंट वाला सब्जेक्ट ही एकदम हल्का फुल्का हो गया स्वामी जी डिस्कशन की वजह से। सही में। बहुत रिलीफ मिला। यहाँ भी दो, जो दो टीचर है ना, उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ। में ना डर बैठा हुआ है, प्यार को खोने का डर। अंतिम सत्य क्या है? कहीं प्यार न खो जाए, जिंदगी से अपनापन न खो जाए।
इस डर से निकलना हमको बहुत जरूरी। इससे निकलने के बहुत सारे उपाय हैं। एक तो सबसे पहला उपाय ये हो सकता है कि हम अपने स्वयं से हमारा प्यार इतना प्रगाढ़ हो, इतना स्ट्रांग हो कि कोई हिला ना पाए। दूसरा, अगर सच में गुरुदेव को आपने गुरु माना है और आप जानते हैं कि गुरुदेव ने आप जैसे हैं वैसे आपको वो प्यार करते हैं, तो फिर दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जो इनलाइटेंड है वो आपसे इतना प्यार करता है, तो जो नहीं इनलाइटेंड है उसके प्यार से पे कितना ज्यादा क्यों टिकना, फिर इतना क्यों घबराना। लिटरली गुरुदेव बोलते हैं, लोगों को बोला है, हमको भी कभी बोला होगा, मुझे याद नहीं, सबको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलते हैं ना गुरुदेव, मैं तुम्हारे साथ, मतलब अरे तुम गधे हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आप को 30 मार का शेख चिल्ली समझते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बड़ा उन्होंने हमको वचन दे दिया, तो क्या चाहिए फिर। अब भगवान तो आएगा नहीं आकाशवाणी में बोलने के लिए बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तो नहीं करने वाला। उसने भेज दिया है किसी को ये बोलने के लिए, तो उसकी तो बात सुन लीजिए फिर। ये प्यार खोने का डर ना निकाल दीजिए। ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कभी ना माँ पापा गुस्सा आ गए, कभी हमारे बड़े गुस्सा आ गए, तो हमको लगा वो हमसे गुस्सा आ गए, मतलब क्या वो हमसे प्यार नहीं करते। हम छोटे थे, हमको किसी ने ये सब चीज सिखाया नहीं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन अब तो हम समझ सकते हैं ना, कोई हमसे गुस्सा आ जाता है, कुछ बोल देता है चार बातें, तो उससे ये मतलब नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता। अच्छा, अरे वो प्यार करता चाहे नहीं करता, हमारी तरफ से तो प्यार को जिंदा रखना है ना हमको, वो तो हम कर सकते हैं ना। तो आगे से अपने प्यार से आगे बढ़िए, हमारा प्यार हमारी शक्ति बने, अपने लिए भी प्यार और सबके लिए प्यार। मम्मी जी, अब की बार दिल्ली का जो सेशन था टीचर्स का, उसमें उन्होंने यही बोला, मतलब वो बोलते हैं ना सब लोग कैसे हो, मिल आपसे मिलने, उन्होंने बोला मैं जब जब तुमसे इतना मिला हुआ हूँ तो खोने का भय किस चीज का है, मतलब मेरे इतना मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, यही उन्होंने खुलकर बोला, मतलब यही शब्दों में। यही ये क्या बात है विजय, हमको प्यार खोने का डर ना कहीं अंदर में बैठ गया है, इसीलिए सब ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे दुनिया जाए जो करे, अपने लोग जज करते हैं तो बुरा लग क्यों, हमको लगता है ना जज करेंगे तो प्यार कम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। और अगर हम इस सत्य को जीने लगेंगे दूसरों के प्रति, तो हमको बहुत आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि लोग भी हमको छोड़ के जाने वाले नहीं। और कोई अगर छोड़ के चला जाता है तो फिर वो प्यार तो नहीं है फिर, तो चला गया तो चला गया फिर। जय राम जी की। गुड न, मजा आ गया, आज तो बहुत मजा आ गया। वेरी गुड, बहुत वेरी अच्छा था गुड। स्वामी। यस स्वामी।